अपनी कमजोरियों से न डरें। बहुत पुराने समय की बात है, जब आज की तरह घरों में नल नहीं हुआ करते थे। तब लोगों को दूर तालाब से पानी लाना होता था। उन दिनों बड़े घराने में पानी लाने का कार्य भिश्ती लोग करते थे। उस समय मणिकपुर के जमींदार जंग बहादुर के यहाँ पानी लाने का कार्य रामू नाम का भिश्ती किया करता था। रामू भिश्ती के पास दो बड़े घड़े थे, जिनसे वह तालाब से पानी भरकर लाता था। उन घड़ों में एक घड़ा सुंदर और एक साबुत था, तो दूसरा घड़े में एक छोटा सा छेद था, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता था। जमींदार के घर पहुंचते पहुंचते वह घड़ा आधा खाली हो जाता था। जमींदार को हमेशा उस फूटे घड़े की वजह से कम पानी मिलता था। यह सिलसिला करीब 1 साल तक चलता रहा। अब तक साबुत घड़े को पानी काबिलियत पर काफ़ी घमंड हो चुका था। इधर फूटा घड़ा मन ही मन काफ़ी शर्मिंदा हो चुका था। एक दिन उस फूटे घड़े से नहरा गया। उसने शर्मिंदा होकर रोते हुए रामू से कहा, मालिक, मुझे माफ़ करें, मैंने कभी भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया। इस पर रामू बोला, अरे पगले, रोता क्यों है? कल जब हम पानी भरकर वापस लौटेंगे तो तुम रास्ते में उगे खूबसूरत फूलों को गौर से देखना। दूसरे दिन रामू भिश्ती उन दोनों घड़ों को लेकर तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब में दोनों घड़ों को डुबोया और पानी भरकर जमींदार के घर ले आया। पानी भरकर वापस आने के बाद रामू उस फूटे घड़े ने आधा पानी गिरने की वजह से एक बार फिर रामू से क्षमा मांगी। इस बार रामू ने आश्चर्यचकित होकर फूटे घड़े की तरफ देखते हुए कहा, मेरे घड़े, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में वे खूबसूरत फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही उगे थे, साबुत घड़े की तरफ नहीं। मैंने तुम्हारी तरफ रास्ते में इन खूबसूरत फूलों के बीज डाल दिए थे और तुम 1 साल से उनको सींच रहे हो। मैं उन फूलों से हर रोज गुलदस्ता बनाकर अपने मालिक जमींदार का घर और ईश्वर का मंदिर सजाता हूँ, जिससे मेरे मालिक और ईश्वर दोनों खुश रहते हैं। यदि तुम न फूटे होते तो ये फूलों की सुंदरता नहीं होती, और ना ही जमींदार का घर फूलों से महकता, और ना ही ईश्वर का मंदिर की सजावट होती। इस कहानी से सीख मिलती है कि हम सब बहुत सी कमजोरियां हैं। हम सब उसी फूटे हुए घड़े के समान हैं। यदि हम अपनी सभी खूबियों को ध्यान में रखते हुए अपनी कमजोरियों से न डरें और कर्म करते जाएं, तो ईश्वर हमारी कमजोरियों को हमारी शक्ति में बदल देंगे। हमारे पास क्या नहीं है, उस पर रोने की बजाय जो उसका हमें ईश्वर से शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम में से कोई भी हर चीज़ के लिए माहिर नहीं है।